हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल स्टूडेंट? When an object thrown upward, it reaches certain height, then it start falling down towards the earth. This is because of the earth gravitational force exert on it. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं एक सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद वो ऑब्जेक्ट फिर दोबारा से नीचे की तरफ गिरने लगता है, दोबारा वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल करने लगता है। तो देखिए स्टूडेंट, दिस फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट दोबारा अर्थ की तरफ ही गिरने लगता है, यानी कि अर्थ उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है स्टूडेंट। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दिस फॉल दिस फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। जो ऑब्जेक्ट अर्थ के इन्फ्लुएंस में फॉल हो रहा है स्टूडेंट नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ अर्थ की तरफ गिरेगा स्टूडेंट और वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा, दैट टाइम दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल स्टूडेंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है स्टूडेंट, अर्थ की तरफ गिरता है, देर इज ए चेंज इन द एक्सेलरेशन। उस समय उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में चेंज होता है स्टूडेंट। एक्सेल जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है वो, तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज होता है। और ये एक्सेलरेशन में चेंज क्यों होता है स्टूडेंट? इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स के अर्थ के कारण स्टूडेंट, इस अर्थ के फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट है उसके एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है। और दिस चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आने वाला चेंज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू जी। उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो गया। ओके स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोटेड, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट स्टूडेंट वही होती हैं जो एक्सेलरेशन की होती हैं। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है स्टूडेंट? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर यही हम फ्री फॉल के केस में बात करें स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं हम, पर अब हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। फ्री फॉल में क्या है स्टूडेंट, जब एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगा रही है और उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है। अभी हमने बात, उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है इट इज इक्वल टू जी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, यानी कि यहाँ पर फोर्स क्या होगा स्टूडेंट? एफ इज इक्वल टू एम जी। एफ इज इक्वल टू एम जी। ओके, तो अगर हम एफ इज इक्वल टू एम जी की बात करें स्टूडेंट, ये फोर्स अर्थ यही फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है जब वो फ्रीली फॉल करता है। ओके, अब वी नो दैट स्टूडेंट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है स्टूडेंट? दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में ये बात करता है। ये पूरे यूनिवर्स के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल है स्टूडेंट। इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द यूनिवर्स। ओके, वो कहता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट and is directly proportional to the product of the mass of the two object and इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि जो फोर्स होता है स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने, किसी भी दो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के और उनके बीच के डिस्टेंस के, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यू कैन से स्टूडेंट, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इस तरीके से हमने ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इक्वेशन हमने पहले भी
इसको डिराइव किया था। ओके, अब इन दोनों केसेस में देखेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन कहती है एफ इज इक्वल टू एम जी, सेकेंड इक्वेशन कहती है एफ इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, इनको हम इक्वल रख देंगे स्टूडेंट, तो देखिए ये वैल्यू आएगी। अगर स्टूडेंट हम मानते हैं इफ द मास एम इज द मास ऑफ द अर्थ, अगर हम एम अर्थ के मास को एम मानते हैं स्टूडेंट, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ये अर्थ है स्टूडेंट और ये वो ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसके मास को कैपिटल एम बोल रहे हैं, इसके मास को हम स्मॉल एम बोल रहे हैं। ओके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा स्टूडेंट, वो अर्थ के रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि हम मान रहे हैं ये ऑलमोस्ट इसके सरफेस पर ही है, बिल्कुल नियर। ये जो डिस्टेंस है तो बहुत नेग्लिजिबल है, और ये लगभग यहाँ पे इसके सरफेस पर है, तो अर्थ का रेडियस ही इनके बीच का डिस्टेंस होगा। तो इस केस में जो फॉर्मूला कैसे बनेगा स्टूडेंट, एम जी इक्वल टू था, यहाँ पर जो डी है स्टूडेंट, डी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे आर स्क्वायर से। आर क्या है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट हैं दोनों, एम एंड स्मॉल एम, ये कैंसिल हो गया, और जी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, जी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी। अर्थ का मास हमें पता है स्टूडेंट, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, अर्थ का मास हमने यहाँ पुट किया, और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आर स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ, हमने रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करी, तो व्हाट विल कम, इट विल कम नियरली g is equal to 9.8 meter per second square. This is the value of the gravity, you can say acceleration due to gravity. तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है स्टूडेंट, बाकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट डिफरेंस की, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में डिफरेंस की बात करेंगे। ओके, हमने पहले डिस्कस किया था, इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसकी वैल्यू है स्टूडेंट कैपिटल जी की, हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट पूरे यूनिवर्स के अंदर हर जगह कांस्टेंट और सेम रहती है बिल्कुल। ओके, बट इट्स वैल्यू स्टूडेंट, स्मॉल जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है स्टूडेंट। ओके, वैल्यू SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एंड SI यूनिट ऑफ small g is meter per second square. Okay, capital G is called universal gravitational constant and small g is called acceleration due to gravity. Capital G is scalar quantity, it has no direction, and small g is vector quantity. As you all know that it is just a acceleration produced due to under the influence of gravity. Okay student, यानी कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, ये एक तरीके के से कैपिटल स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन ही है। ये वो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है और अर्थ के इन्फ्लुएंस में उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, जब हमने स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए इक्वेशंस पढ़ी थी, 3 इक्वेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, और अब यही इक्वेशन अगर हम फ्री फॉल ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल कर रहा है उसके केस में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर जो ए है स्टूडेंट, ए चेंज हो करके ए की जगह लगेगा जी। ओके, और सारी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, यानी यहाँ पर जब हम फ्री फॉल के केस में बात करते हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल हमने NCERT से ही लिया है ये। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है स्टूडेंट, उसके टॉप से हमने यहाँ से एक स्टोन को रिलीज कर दिया। एक स्टोन
एक टावर है, यहाँ से एक स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है स्टूडेंट। ओके, हाइट ऑफ द टावर इज, हमें दिया है स्टूडेंट 19.6 मीटर। ओके, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमें स्टोन की फाइनल वेलोसिटी बतानी है स्टूडेंट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी कि हमें बताना है v। v इज वॉट। ओके, v क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए हमें 19.6 हाइट ऑफ द टावर मीन्स इट इज s, डिस्टेंस है स्टूडेंट ये s, इट इज 19.6। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट क्या होगी? इट इज 0। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी इज to be calculated, and value of g is equal to 9.8। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है। ओके, तो अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट? इसमें हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। यहाँ AS की जगह स्टूडेंट GS हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमें v कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वैल्यू ऑफ u इज 0, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है 9.8, s की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट 19.6। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल कम 19.6 इंटू 19.6। ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू 19.6, यू कैन राइट लाइक दैट 19.6 का स्क्वायर। ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो वी इक्वल टू 19.6, और अगर यूनिट की बात करें वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ गई फाइनल वेलोसिटी। तो इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड टच होने से पहले जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इट इज 19.6। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। थैंक यू स्टूडेंट। इफ यू हैव एनी डाउट, query, you can ask in the comment section or you can ask in the group. Thank you.